और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं प्रत्याशियों के नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। अटेली विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी आयुषी अभिमन्यु राव ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने के लिए पहुंची। उन्हीं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में अटेली विधानसभा क्षेत्र में आज नामांकन का दौर भी देखा जा रहा है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद जननायक पार्टी चुनावी मैदान में है। हमारे साथ में है आयुषी अभिमन्यु राव, जो जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। चुनावी मैदान में आप आज नामांकन करने जा रहे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, जनता के बहुत मुद्दे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 20 वर्षों से यहाँ का जो भी विधायक रहा है अटेली विधानसभा का, वो हमेशा सत्ता पक्ष का रहा है। और विकास तो आप देख ही सकते हैं। दक्षिण हरियाणा का सबसे जो पिछड़ा हुआ जो मैं कहूँ विधानसभा है, वो अटेली है। यहाँ ना तो मेडिकल फैसिलिटी है, ना खेल के लिए बच्चों के लिए कुछ कार्य हुआ है, ना शिक्षा के योग में मैं कहूँ कुछ ऐसे किया शिक्षा के लिए कुछ अच्छी स्किल यूनिवर्सिटी डेवलप की हो कि हमारे बच्चे स्किल से रिलेटेड कोई काम सीख सके, कुछ कर सके, वो भी कुछ कहा नहीं। बेरोजगार तो बच्चे इतने घूम रहे हैं कि देख के गांव में जाके मुझे दुख होता है। तो मुद्दे इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती। जो भी यहाँ विधायक बने पिछले 20 सालों से, हर विधायक सत्ता पक्ष का था, आया लोगों का, बेचारे शरीफ लोग हैं, उनसे वोट ली और फिर क्या किया, वोट लेकर घर चले गए, अपना घर भरा, जनता का कुछ नहीं किया। तो बस अब मैं जनता से चाहती हूँ, आपने 20 साल इनकी सरकार देखी, इन पे विश्वास दिखाया। एक बार मैं आयुषी अभिमन्यु राव महावीर मोर सिंह की पड़पोती पोती और बाऊजी अभय सिंह की पौत्र वधू, उनके परिवार की बहू हूँ। आपसे हाथ जोड़ की विनती करती हूँ, एक मौका मुझे देकर देखिए। हमारे परिवारों ने सदैव जनता की भलाई का और जनता के कार्य किए, सदैव उनके लिए खड़े रहे हैं। आप महिला हैं मैडम, और महिलाओं के लिए क्या सोच रही हैं कि अगर आपको जनता लाड प्यार देकर विधानसभा भेजेगी तो क्या सोचते हैं महिला और बेटियों के लिए? देखिए, मैं सच्चाई बताऊं, मैं एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, सारे रिश्ते हैं मेरे पास। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो नहीं है। एक बहन हूँ। आज ये देखती हूँ जो युवा ऐसे ही घूमते हैं, वो सारे मेरे भाई भतीजे ही तो है, और कौन है? सारे भाई भतीजे। और महिलाओं के लिए सच्चाई है, घर में परिवार में जब इनकम नहीं होती, आप मानते हैं, जब रोजगार नहीं होता तो भाई भतीजे जाकर गुस्सा किस पे उतारते होंगे? मेरी भाभीयों पे ही, मानते हैं ना? तो गुस्सा भाभीयों पे उतरता होगा तो दुख किसको होगा? ननद को ही। तो वही बात है, मैं उनके लिए कुछ कार्य करने आई हूँ, कुछ अलग। उनके लिए हम लघु उद्योग लाएंगे कि जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं लघु उद्योग को, जिससे सबको रोजगार मिलेगा। आज आप जानते हैं इतनी महंगाई है, घर में एक जने के कमाने से घर का गुजारा नहीं होना है, सबको काम करना पड़ेगा, तब गुजारा होगा। तो लघु उद्योग यूनिवर्सिटी लाएंगे। युवाओं के लिए आपने कहा कि भाभीयों के लिए ननद मैदान में है, तो युवाओं की भी बहन अगर मैदान में है, और बहन भतीजे, ये तो सारे मेरे भाई भतीजे हैं, और क्या है? युवाओं के लिए क्या सोच रहा था? भाइयों के लिए, भाई युवाओं के लिए यही है कि भाई लघु उद्योग लाऊंगी, स्किल यूनिवर्सिटी लाऊंगी, कार्य करूंगी, तुम्हारी आवाज विधानसभा में बुलंदियों से उठाऊंगी। डरो मत, थारी बहन आ गई है। बहुत समय 20 साल दे दिए इन्हें, कांग्रेस बीजेपी को, खूब इन्होंने तुम्हें ठग लिया मेरे भाइयों, अब थारी बहन आ गई है। एक मौका देखकर तो देखो, खूब बेरोजगारी खत्म करूंगी, मुद्दा जन खूब जोरों शोरों से उठाऊंगी। और अगली सलोनी पर जब पोची बंधवान आऊंगी, अगर तुमने विधानसभा में भेजा तो पोची बांधन आऊंगी, तो तुम देखना इस अटेली विधानसभा में खुशहाली की लहर लाऊंगी। आयुषी अभिमन्यु राव का कहना है कि जब भाभीयों के लिए मैं काम करूं तो वैसे ही भाइयों के लिए भी मैदान में बेरोजगारी जैसी समस्याओं को